प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार और हम खुदावंद की जिंदा कलाम को लेके आपके पास आए हैं। खुदावंद आप सबको आशीष दे। पिछले दिन हम खुदावंद के कलाम से सीखा था। खुदावंद के कलाम यानी ईमान के विषय में हमने सीखा था, जैसे कि फेथ, विश्वास के विषय में। आज हम उसके लगातार उसके आगे के भागों को सीख लेंगे और आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ सहयोग करें और परमेश्वर इस वचन को समझने का क्षमता आपको प्रदान करे, सामर्थ्य आपको प्रदान करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। कल हमने सीखा था विश्वास की परिभाषा क्या है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी चीजों की प्रमाण है, जैसे हमने सीखा। और याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 आयत में हमने सीखा था विश्वास एक ज्ञान है, एक जानकारी है, नॉलेज है। वो शैतान भी विश्वास करते हैं, भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न चीजों पर विश्वास करते हैं। तो वो हमारे विश्वास में से दिन रात की फर्क पड़ता है। हम जिस विश्वास करते हैं उसके बारे में हमें सीखना और सिखाने की जरूरत था। हमें यहूदा की पत्री 3 आयत में 2 बातें हमने सीखा था। एक, दिस इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, ताकि पवित्र लोगों को सौंपा गया, मुकद्दस लोगों के लिए खुदावंद ने सौंपा गया एक अथॉरिटी है विश्वास करने का। साथ साथ हमने ये सीखा था, यू हैव टू फाइट फॉर द फेथ। आपको विश्वास के लिए लड़ने का जरूरत है, हमें यत्न करना है। यत्न का मतलब परिश्रम हो गया, लेकिन हम आगे जब पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम की बहुत सारी बातों को सीखेंगे। देयर वी हैव टू फाइट, हमें लड़ना है। किससे लड़ना? हमें विश्वास से पीछे खींचने वाले तारीकी के ताकतों को, अंधकार की ताकत के खिलाफ हमें लड़ना है। इसलिए हम एफएससी 6 अध्याय में 10वीं आयत से पढ़ते हैं, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि प्रधानों, अधिकारियों, ये अंधकार के हाकिमों, अंधकार के दुष्टता की आत्माएं और उन अंधकार की फौज से जो आसमानी मुकामों में रहता है। तो इस प्रकार इन ताकत के खिलाफ हमें लड़ना है। हमारी जीवन को बर्बाद करने वाले, हमारे विश्वास को खत्म करने वाले दीमक जैसे कपड़े को, चीजों को खाता है, वैसे हमारे विश्वास को खाता है। जैसे कि मैंने कई बार कहा है, बलून जो गुब्बारे के अंदर हवा भर कर रखते हैं, जैसे बर्थडे पर अपन बांधते हैं, ठीक है ना, कई खुशियों के समय पर, कुछ दिनों के बाद उसके अंदर की हवा धीरे 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 चले जाता है। एक हफ्ते बाद देखेंगे वही पुराने गुब्बारा वैसे की वैसे दिखेगा, और अंदर की हवा कहाँ गए? किसी ने उसको फोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की हवा कहीं चली गई। उसी तरीके से हमारे विश्वास में भी ऐसे प्रक्रिया होती है। एक बार विश्वास से भर दिया, लेकिन विश्वास में प्रतिदिन हमें बढ़ना है, प्रतिदिन उस विश्वास की हवा को हमें भरना है। नहीं तो ये वातावरण पापमय, पाप से मलीमस हुआ इस वातावरण के अंदर हमारे अंदर के विश्वास धीरे 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 रिसा जाता है, निकल जाता है। हमें नहीं पता कब मेरे विश्वास कम हो गया। देखिए, उदाहरण के लिए, पहले हम छोटी छोटी चीज के बड़े बड़े मुश्किलों के सामने प्रार्थना कर कर हम जय पाते थे। उदाहरण के लिए, दूसरों के विषय के लिए भी प्रार्थना करते थे, उनको उस पर विजय पाते थे। बड़ी बड़ी समस्या आएंगे, उनके सामने घुटना टेक कर दिलेरी के साथ प्रार्थना करते हैं और जय पाते, और दूसरों को भी बताते मेरे यीशु जिंदा है, मेरे यीशु बड़ा है, मेरे यीशु महान है, मैं विश्वास में पक्का है। लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद पता लगा जरा सी सिरदर्द आ गया तो हम इधर उधर भागने लगे। बाप रे मेरे सिरदर्द आ गया, बाप रे मेरा कमर दर्द आ गया, बाप रे मुझे कांटा चुभ गया, बाप रे मैंने वो देखा, सपने में देखा। अब घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? हमारे विश्वास कहीं ना कहीं खो गया, विश्वास कहीं ना कहीं हमें नष्ट हो गया, विश्वास में हम कमजोर हो गए। इसलिए आज रात को बताना चाहता हूं, विश्वास को हमें परखना है, अपने विश्वास को परखना। हमारे विश्वास की मात्रा कहां तक है, कम हो गया या बढ़ते जा रहे हैं।
जब हम किसी पेड़ पौधे को लगाता है, उसी में 2-3 पत्तियां जब आता है हमें बड़े खुशी होता है, लेकिन 3-4 पत्ती आने के बाद वहीं की वहीं रह गया, ना मरता है ना बढ़ता है। हफ्ता महीने निकल के तो भी बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं, तो उसमें हम खुश नहीं होता, क्योंकि समय पर उसमें फूल और फल आना था, मिल नहीं पा रहे। लेकिन है पत्ती तो वहीं की वहीं है। कई लोगों का विश्वास ऐसे ही है, वहीं की वहीं रहता है। इसलिए है कलाम में यह सिखाता हमें विश्वास को परखना है। क्या तुम विश्वास में है करके अपने आप को परख लो। तुम विश्वास में हो तो विश्वास में स्थिर होकर के अपने आप को परख लो। ठीक है, इसलिए विश्वास में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें संगति में आना चाहिए। विश्वास बढ़ने के तरीके बताता हूं, कैसे विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ना, मैं उदाहरण बताऊं, जैसे गाड़ी हम जो पेट्रोल पंप में या किसी जगह पर ले जाके जिसके अंदर हवा भरते ना, वैसा है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, पेट्रोमैक्स करके एक लाइट होता था, पेट्रोमैक्स घास से डालता था, उसके चारों तरफ कांच होता है, अंदर एक मैंडल होता है, गैस बत्ती। अच्छा, इधर गैस बत्ती कहते हैं, गैस बत्ती। थैंक यू, डॉक्टर साहब बता रहे गैस बत्ती। वो जब शादी ब्याह प्रोग्राम कन्वेंशनों में, हमारे उधर पहले कन्वेंशनों में उसी को लेके किराए पर लाते थे, घास से डालना, और एक आदमी जो जानकार उसमें हवा भरेंगे, फिर उसको जलाएंगे, फिर बीच में जब उसकी रोशनी कम हो जाता है उसको उतार कर रखते हैं, फिर बाद में फिर उसको हवा पंप करते हैं, फिर उसको पिन थोड़ा उसको थोड़ा पॉपअप करते हैं तो अच्छी रोशनी आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे विश्वास को भी क्या होना चाहिए, बीच में पंपिंग होना चाहिए। किस बात की पंपिंग? वो पंपिंग संगति से मिलता है, रफाकत, शराकत और रफाकत। हम संगति जब होता है, संगति में हमारे विश्वास बढ़ता है। संगति में आने से, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों के संगति में आने से हमें क्या होता है, अच्छी वचन सुनने को मिलेगा, प्रार्थना, आराधना, भक्ति, पवित्र आत्मा की मामूली, समर्पण, आत्मसमर्पण, आंसू बहाना, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करना, पछताना, आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आना है, ये और वचन सुनकर हमें मजबूत होना है। ये सब कुछ मिलकर एक आराधना के बाद, एक संगति के बाद में क्या होता, हमारा विश्वास जो निर्जीव हो रहा था, कमजोर हो रहा था, वो फिर सामर्थ में बदल जाता है। तो इसलिए वचन में कहता हुआ है, इसलिए संगति में आने का, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का आपको हमेशा उत्साह होना चाहिए। परमेश्वर की संगति में आने की बात को आप तुच्छ नहीं जानना, कोई भी मनुष्य। क्यों? परमेश्वर को 10 रुपया मिलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञात बत्ती के अंदर तेल भरने के लिए, आपकी ज्ञात बत्ती के अंदर आपको हवा भरने के लिए, लालटेन होता उसके अंदर भी बत्ती होता, बत्ती को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो संगति में आने से परमेश्वर के अभिषक्तों के द्वारा वचन की सेवकाई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उस बत्ती को थोड़ा ऊपर चढ़ाता है और तेल की मात्रा को जांच कर डालता है। तो हमें बढ़ना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। तो हमने देखा विश्वास के लिए हमें यत्न करना है, विश्वास के लिए यत्न करना है। कल हमने सीखा था रोमी 10:17 में, विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। अंग्रेजी में कहते हैं आता है। इसका मतलब मैं बता दूं, विश्वास आता है, विश्वास जाता नहीं। विश्वास को जाने नहीं देना। विश्वास, जितने भी वचन सुने, विश्वास आता है, विश्वास आता है, विश्वास आता है। साथ साथ जो वचन सुनता है, वचन हमें पवित्र करता है। यूहन्ना की सुसमाचार 15वीं अध्याय उसकी 3री आयत में
जो वचन मैंने सुनाया तुम सुनने से तुम पवित्र हो चुके हैं। तो वचन हमें पवित्र करता है, वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है, वचन हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 14 में कहता है पाप और न्याय और अदालत के विषय में निरुत्तर करेगा। तो वो भी हमें क्या कर सचेत करता है, वार्निंग करता है। तो वचन सुनने से, वचन सीखने से तीन बातें, एक विश्वास बढ़ते जाएगा, एक आप रोज वचन सुनने से रोज शुद्ध होते जाएगा। जैसे अपन शरीर की शुद्धि करते हैं वैसे हमारी आत्मिक जीवन का भी शुद्धता वचन को सीखने से, सुनने से हो जाता है। तीसरे, हमारी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा हमें सचेत करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट, क्या करना और क्या नहीं करना, हमें सचेत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे विश्वास एक दौर है, एक जमाना है। फेथ इज अ सीजन। लूका की सुसमाचार 18 अध्याय 8वीं आयत पढ़िए। लूका की सुसमाचार 18वीं अध्याय 8वीं आयत पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, वह परंतु उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र जब तक आएगा हाँ। तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मनुष्य के पुत्र जब आएगा, मनुष्य के पुत्र जब आएगा, 18 अध्याय है ना, उसकी 8वीं आयत मैं पढ़कर सुनाता हूं। मैं तुमसे कहता हूँ मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न चिन्ह है। दिस इज ए क्वेश्चन, एक सवाल है। इसके आंसर आपको बोलना, आए मिलेगा या ना मिलेगा, यस और नो, यस या नो। इसका मतलब उसके सवाल यस नहीं है बल्कि नो है, नो है। मनुष्य के पुत्र धरती पर आएगा, क्या धरती पर विश्वास पाएगा? अभी मैं आपको बताऊं, अभी से विश्वास की घात हो रहे धरती में, अभी से विश्वासघात हो रहे, अभी से लोग विश्वास को छोड़ रहे हैं, अभी से लोग विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। और जिस वक्त खुदावंत के साथ निकल पड़ा था आंख बंद करके, उतना विश्वास अब नहीं है। अब लोगों के नजर चारों तरफ है। देखिए पतरस को देखिए, एक बार खुदावंत यीशु मसीह नाव पर सवार थे, नाव पर सवार थे। एक बार चेले लोगों के नाव पर यीशु मसीह सो रहा था, समुद्र पर आंधी तूफान आया, तो लहरें आया, तो ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश किया। आखिर में ये लोग ने यीशु को जगाया, हम मरने वाले, डूबने वाले, क्या तुमको कोई विचार नहीं है? ताकि यीशु मसीह साथ होने के बाद भी उनको ये विश्वास था वो डूब जाएंगे। तभी तो यीशु को जगा कर बोला, क्या तुमको कोई विचार नहीं, हम लोग डूबने वाले हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, एक बार गन्नेसरत के उस पार जा रहा था, रात के समय था। जब वो लोग नाव चलाकर थोड़ा थक गए थे, रात की चौथे पहर यानी सुबह की आप समझ लीजिए 3 बज गया, रात के 3 बज गया। तो उस वक्त समुद्र के पानी पर कोई चलते चलते आ रहे, तो लोगों ने जगह बोला भूत आ रहे। यीशु ने बोला मैं भूत नहीं हूं, मैं भूत नहीं, भूत तो मेरे जैसे है, मांस और लहू नहीं है। पतरस ने क्या बोला, यदि तू यीशु है तो मैं तेरे पास आने चाहता हूं। यीशु ने बोले आजा। ध्यान से सुने, यीशु ने हाथ बढ़ाया, वो पानी पर, पानी के ऊपर नाव से निकला, पानी पर चलकर यीशु के पास गया। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद एकदम उसने आंधी और तूफान और पानी के लहरों को देखा, वो एकदम डूबने लग गए। समझ आ गए? वो जब निकल पड़ा था विश्वास था, तभी तो पानी के ऊपर चलते चलते गए। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद एकदम उसने कहां देखा, यीशु से अपनी नजर हट गया, वो पानी की ओर देखा,
समुद्र की लहरों को देखो, बाप रे ये डूबने लगे। देखो विश्वास की कमजोरी है कि नहीं? विश्वास से भरा रहता है और भिन्न परिस्थितियों में विश्वास कमजोर है। तो वही बात बताने के लिए ये दोनों दृष्टांत मैंने कहा। अभी आपको ध्यान रखना क्या है, हम इस पाप मलीन दुनिया में रहकर, गुनाह से भरे हुए दुनिया में रहकर हमारे विश्वास कमजोर होते 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 जा रहे हैं। विश्वासघात हो रहे हैं। विश्वासियों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन लोगों के अंदर की विश्वास की जो क्वालिटी है वो कम होते जा रहे हैं। कितने को समझ आ गया? विश्वासियों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह की और जो विश्वास की तुलना जो करेगा उसकी जो क्वालिटी है वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। हमें विश्वास में, अभी इस आयत में क्या कहता है, मनुष्य के पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यदि पाएगा तो वहां प्रश्न चिन्ह डालने की जरूरत नहीं, इतना लिखना था कि मनुष्य के पुत्र धरती पर आएगा विश्वास पाएगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह है, इसका मतलब पाना मुश्किल है। आपके शक हो रहे, मैं बताता हूं क्यों। मैंने बता दिया दुनिया में विश्वासघात हो रहे हैं, विश्वासी बढ़ रहे लेकिन विश्वास की मात्रा कम हो रहे हैं। नामधारी विश्वासी बन गया, विश्वास के बिना विश्वासी, विश्वास के बिना विश्वासी। विश्वास की वो मात्रा जिस लेवल पर होना चाहिए वो नहीं, बल्कि कम मात्रा में और नाम से विश्वासी। ऊपर से विश्वासी, अंदर से अविश्वासी। हम चंगाई की बात करते हैं लेकिन पहले दवाई और डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार एक प्रक्रिया मनुष्य में हो गया। इसका मतलब विश्वास की क्वालिटी कम होते जा रहे। अब एक और बात बताओ, हम इस जमाने को, इस दौर को कहते हैं अनुग्रह की दौर या फजल की दौर, या फसल की जमाना, अनुग्रह की जमाना। मैं कहता हूं यह विश्वास की जमाना है। क्यों? ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन पर विश्वास करके जो कुछ प्राप्त करने का यही समय, यही समय। क्यों? प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा, कहां पर? बादलों में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मुझे देखिए, बादलों पर आएगा अपने भक्त लोगों को, अर्थात असली विश्वासियों को वो अपने साथ उठा लिया जाएगा। ठीक है? इस आयत में क्या लिखा हुआ? जब मनुष्य के पुत्र धरती पर आएगा, कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? पाना मुश्किल है। ध्यान से सुने, पहली बार यीशु मसीह आएगा तो बादलों में आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा। आप मेरे साथ है ना? बादलों पर आएगा और अपने लोगों को यहां से इकट्ठा किया जाएगा। किसको? विश्वासियों को। श्रेष्ठ गीत के अंदर कहता है, मेरी दुल्हन मेरी जोजा वो कांटों के बीच में गुलाब के समान है, जंगल के बीच में वो सेब के तरफ। इसलिए हम गीत गाते हैं, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। तेरे खुदावन की कलीसिया जंगली वृक्ष के बीच में सेब के वृक्ष को समान है। मैं अपनी भाषा में कहता हूं कीचड़ में कमल के समान है। बल्कि श्रेष्ठ की 2 अध्याय में कहता है लिली ऑफ द वैली, यानी वादी के शोषण जैसा है, वादियों के शोषण। अपनी भाषा में है क्या है? कीचड़ की कमल। अब ध्यान से सुने, कीचड़ की कमल में से कमल को निकाल दिया जाएगा, फिर क्या मिलेगा? कीचड़ ही मिलेगा। जंगल के बीच में से सेब को निकाल दिया जाएगा, फिर क्या मिलेगा? जंगल। कांटों के बीच में से गुलाब की फूल को चुन लिया जाएगा, फिर क्या मिलेगा? कांटे। समझाए कि नहीं?
तो यीशु मसीह जब आएगा, बात नंबर, वो अपने विश्वासियों को, मुकद्दसों को, पवित्र लोगों को जब उठा लिया जाएगा, फिर यहां विश्वास है? फिर विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वासी लोग, जो विश्वास करने वाले, पूरा उठा लिया गया। जैसे चलनी से चालते ना, छान कर उठा लिया गया। कंगर और गेहूं, गेहूं कंगर को छाना है, तो गेहूं को उठा लिया, तो बाकी क्या है? कंगर ही कंगर रहेगा। इसलिए कहता, मनुष्य के पुत्र जब आएगा, क्या धरती पर विश्वास पाएगा? नहीं। इसलिए अभी समय है, किसके लिए? विश्वास करने का अभी समय है। हेलो, विश्वास करने का अभी समय है। विश्वास करके प्रार्थना करने का अभी समय है। विश्वास करके प्रभु की आराधना करने का अभी समय है। विश्वास कर प्रार्थना के द्वारा कुछ हासिल करने का अभी समय है। विश्वास करके उद्धार पाने का अभी समय है। विश्वास करके विश्वास में बढ़ने का अभी समय है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने का अभी समय है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का अभी समय है, क्योंकि अभी विश्वास है। एक समय पर विश्वास के हाथ से हटा लिया जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। हेलो, हालेलुया। इसलिए हमारी रेचल गाते हैं, विश्वास करना है, यीशु को दिल में बसाना है, मसीह को दिल में भगा देना है। विश्वास करना है, यीशु को दिल में, मसीह को दिल में जगा देना रे। सब कुछ तुम भूल जाना, मानवा यीशु के प्यार में, मसीह के प्यार में। ओहो ओहो ओहो, ला 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 ला, ओहो ओहो ओहो, ला 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 ला। हालेलुया। तो यही विश्वास करने का टाइम है। इसलिए मैंने कहा, दिस इज द टाइम ऑफ फेथ। दिस सीजन इज नोन एज द फेथ सीजन। This season is known as the faith era, the dispensation of faith. तो यह विश्वास की समय है, विश्वास करने का समय अभी है। तो हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या कहा, यह विश्वास का समय। उपवास करो विश्वास के साथ, और प्रार्थना करो, प्रभु से प्राप्त करो, यही समय। विश्वास करके चंगाई पाने का यही समय। विश्वास करके अनुग्रह को पाने का यही समय। विश्वास करके उद्धार पाने का यही समय। विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाने का यही समय। विश्वास के द्वारा धर्म, विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता को पाने का यही समय। विश्वास करके हालेलुया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का यही समय। विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के दान वरदानों को प्राप्त करने का यही समय है। जब विश्वास खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? हालेलुया। कहते कहते जब हवा है, जब हवा है तभी अपन किसी चीज को क्या कर सकते हैं? झटक सकते हैं। झटकना, झाड़ना, कोई चीज को झटकना जब हवा हो। हवा नहीं तो कोई मतलब नहीं, कितना भी झटको कोई काम नहीं होने का। तो अभी विश्वास करने का है, क्योंकि कुछ दिन बाद ये विश्वास खत्म हो जाएंगे। ये विश्वास यहां से उठा लिया जाएगा। क्यों? विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु का है विश्वास। जब तक यीशु का विश्वास धरती में है, जब तक आप यीशु में विश्वास करेगा, जब तक यीशु के वचन में बने रहेगा, जब तक यीशु के वचनों पर बना रहेगा, विश्वास रहेगा।
जब यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करेगा तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। तो इस बात को आपको बड़े सावधानी से समझने की जरूरत है। ये विश्वास का सीजन है। इट्स अ फेथ सीजन। वॉट एवर यू वांट, you ask by faith to God and receive by faith. Maybe healing you need it. You can receive the healing by faith in Jesus Christ. You need the deliverance. You can ask to the Lord, Lord, deliver me through the Jesus Christ. When you believe, and He will deliver you. You need a protection maybe. You can ask to the Lord, Lord, protect me. You can believe in Jesus Christ. You can ask in Jesus Christ by faith and He will protect you. So this is the faith age. चलिए हम आगे आगे चलते हैं। हम पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 4 आयत से जब पढ़ेंगे उसके 9वीं आयत में आएंगे। कहता है faith is the gift of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है विश्वास। यदि आपको मिल गया तो पढ़ सके हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को, कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? ये आत्मिक वरदान, 12 अध्याय आत्मिक वरदानों की बात करता है। आत्मा है तो वरदान होता है। आत्मा की दान भी है और वरदान भी होता है। ठीक है, आत्मिक दान वरदान। यहां हम आत्मिक वरदानों की बात करता है। प्रेरित पौलुस 9 वरदानों की बात करता है। हम एक्चुअली वरदान 9 नहीं है, और भी है, लेकिन जो मेन वरदान 9 है यहां पौलुस कहता है। उस आयत को पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को सामर्थ्य का काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की। उससे पहले 9वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। किसी को उसी आत्मा से, उसी पवित्र आत्मा से विश्वास अंडरलाइन कर देना। उसी पवित्र आत्मा से विश्वास। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के नाम लिखा हुआ, उसी में से एक वरदान है विश्वास। यह एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहली बार जो प्रभु में विश्वास करना और वचन सुनते सुनते विश्वास में बढ़ना, ठीक है, आप समझ गया, लेकिन विश्वास के वरदान ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ लोगों की कहानी बताता हूं। पहली सदी में मसीह की खातिर सताए गए बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक सेविकाएं थी। मैं एक दो बहनों के नाम बताना चाहता हूं। एक का नाम है फेलिसिटस, एक का नाम है परपचुआ। फेलिसिटस और परपचुआ गर्भवती थी जब उसको पकड़कर जेल में डाला था। जेल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। किसके खातिर? विश्वास के खातिर। तो 2 बहनें थे, फेलिसिटस और परपचुआ। परपचुआ को एक बच्चे भी जेल में पैदा हुआ। आखिर में आपको मालूम है, रोमी सिपाहियों ने, यानी उस देश के सिपाहियों ने उनको बोला तो विश्वास को छोड़ दो, तुझे और तेरे बच्चे को हम आजाद कर लेंगे। उसने बोला हमारे परमेश्वर ने हमारे खिलाफ कोई बुरी काम नहीं किया, उसने हमारे जीवन में हमेशा भलाई काम किया, हम क्यों उसको छोड़े? आपको मालूम है उसके बहन जो साथ में जो फेलिसिटस थी, फेलिसिटस को वो लोगों ने इतनी बुरी तरीके से निर्वस्त्र कर कर उनको मारा है, काट डाला है। बाद में मालूम है इस बहन के सामने उसके बच्चे को बोला, उनको बोला तो विश्वास को छोड़ दो यीशु का, नहीं तो बच्चे को हम काटेंगे। उसने ककड़ी के उसने बोला तुम कुछ भी करो, मैं मेरे यीशु को नहीं छोड़ू। मालूम है उस बच्चे को उनके सामने, एक छोटी सी बच्चे को जो जेल में पैदा हुआ, छोटे बच्चे को कुछ महीने हुए, उस बच्चे को उस मां के सामने
वो लोग ककड़ी के समान काट काट कर डाला है, तब भी उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। मैं और आप हो तो क्या करेंगे? मैं और आप हो तो बोलेंगे अभी तो प्रभु मैं मानता हूं, ठीक है, जो कुछ भी हो। प्रभु को बोलेंगे प्रभु गलती हो गई, माफ करना, मैं घर में आकर फिर विश्वास करेंगे। अभी मेरे बच्चे को बचाना था, इसलिए मुझे थोड़ा वहां ड्रामा करना पड़ा, हम ऐसे करेंगे। लेकिन उस बहन ने बोला तू कर ले, कुछ भी करना हो। आखिर में मालूम है, उस बहन को इतनी बुरी तरीके से पीड़ना है और ताड़ना की है। आखिरी में एक ऐसे सिपाही को भेजा इसको मारने के लिए, जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थे, कि नहीं सिपाही जिन्होंने कभी किसी प्राणी को भी मारा नहीं था। लेकिन उसने थोड़ा घबराते हुए अपने घबराहट के साथ इस बहन के ऊपर बार बार मारा, लेकिन मरा नहीं। उसके शरीर में चोट तो लग गई। मालूम है, उसने स्वयं अपने सिर के बाल को हटा दिया, हाथों से ऐसे हटाकर गर्दन देकर भाई को बोला, भाई तुम मुझे यहां वार करो ताकि मैं मर जाऊं। तू इधर उधर मारने से मैं नहीं मरूंगा, मेरे शरीर में चोट भले लगेगा, लेकिन तेरे दौत्य पूरा नहीं होगा। तू घबराते, इसलिए काम करो। उसने खुद अपने हाथों से अपनी सिर के बाल एक तरफ करके अपने गर्दन को झुका कर दिया। तू यहां पर मारे मुझे। क्यों, कुछ समझ आ रहा है आपको? ये कहानी नहीं, मनोहर कहानी वाली बातें नहीं है, यह इतिहास में रची हुई है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास इतना मजबूत था। अब्राहम को पत्थर से यदि संतान को पैदा कर सकता है, परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ इस संतान को प्रभु के लिए यदि कुर्बान भी करना पड़े, तो मैं मेरे यीशु को कभी न त्यागूंगा, मेरे यीशु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सही ऐसे बराबर की अवस्था इधर मिजोरम की साइड में, आसाम मिजोरम की साइड में एक प्रभु के दास के साथ हुआ था। उनके परिवार को मार दिया, उनके संपत्ति को लूट दिया, उनके बच्चे को मार दिया। उस वक्त उसने एक गीत गाया था, सब कुछ तू ले ले मेरे मसीह को मुझे दे दे, कोई मेरे साथ चले लेकिन मैं ना लौटूंगा, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा। यह कोई विदेशी मिशनरी का गीत नहीं है, भारत के अंदर हुआ एक घटने की बात है। सवाल है ये क्यों? क्योंकि उन पर पवित्र आत्मा के वरदान में से एक है जो विश्वास करने का, वो वरदान उनको दिया गया। तो आज रात को मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग इस वचन को सुनता है, आप कहते हैं विश्वास है, कांटा पाव में कांटा चुभे तो विश्वास खत्म। कांटा चुभेगा तो बोलेंगे ओ मुझे कोई जहर काटा, क्या मालूम कौन सी रात को भागेंगे, बल्कि कांटा थे। देखिए हमारे विश्वास कहाँ है, हम कितने विश्वास में मजबूत हैं। एक बात सच्ची आपको मानना पड़ेगा, हम विश्वास में कमजोर हैं। लेकिन आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु जी मुझे विश्वास करने का वरदान दे, ताकि आग के सामने भी मैं अपने आप को दे सकता हूं। जलती हुई आग के भट्टे में भी हमें डाले तो भी हम तुझे इनकार नहीं करेंगे। शेर्फ की गुफाओं में जाना पड़े तो भी मैं तेरे नाम को ना छोड़ूंगा। मृत्यु के वादी में से मुझे जाना पड़े तो भी यीशु के साथ नहीं छोड़ूंगा। किसी भी मुश्किल आए, बाधाएं, परेशानी आए, मैं विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना, हमें विश्वास में मजबूत कीजिए परमेश्वर, हमें उस वरदान दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदान दीजिए, हम ताकि विश्वास में बढ़ते जाएं। विश्वास पवित्र आत्मा के एक वरदान है। शुरू में जो प्रभु में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना वो विश्वास, और अभी जो वरदान के विश्वास में दिन रात की फर्क है। बहुत से लोग उसी पहला विश्वास में खड़े हैं। कौन से विश्वास में? विश्वास किया, अंगीकार किया, उद्धार पाया, विश्वास किया, अंगीकार किया, उद्धार पाया। मैं उदाहरण बताता हूं, हमारी रेचल में भी अभी छोटी है, स्कूल जाने नहीं लगे, फिर भी वो मोबाइल में देखकर ABCD पूरी गाती है
पूरी बताती है और कलर्स बताती है, टिंगल टिंगल हो या जो भी गाना सब कुछ बताते हैं। आप समझ लीजिए इसी बच्ची पहली क्लास में जाएगा तब भी टिंगल टिंगल गाएगा, दूसरी क्लास में जाएगा तब भी एबीसीडी और 1 2 3 बोलेगा, टिंगल टिंगल गाएगा, तीसरी स्टैंडर्ड में भर्ती है तब भी टिंगल टिंगल एबीसीडी बोलेगा। तब माँ बाप को कितना गुस्सा होगा, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं वो क्या करे, हर क्लास में नया नया बातों को सीखे और तरक्की करे। हमारा खुदावंद भी यही चाहता है। हम अभी भी उसी विश्वास में खड़ा है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। मैं उस पर विश्वास करता हूं, उधार पर। हम वहीं क्यों है, अभी भी हम एबीसीडी EFG, इसके अलावा हम आगे बोलते नहीं। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। लेकिन अब हमें उस लेवल पर पहुंचना है जो विश्वास के वरदानों को प्राप्त करें। विश्वास की खातिर हमारा जान भी कुर्बान करना पड़े, डरे नहीं बल्कि सामना करें। तलवारों को देखिए, ये परमेश्वर की वचन, ये सच्चाई हम तक आने के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया। एक दो नहीं, करोड़ों खरबों लोगों ने कुर्बान किया। आज भी हो रहे, चीन के अंदर, भारत के अंदर, देश विदेशों में मसीह के खातिर, मसीह की खातिर हजारों लोगों को अफ्रीकन राज्यों में, इंडोनेशिया में डेली मसीह लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। चर्चेस को जलाया जाता है, विश्वासियों को जिंदा जलाते हैं। यह इंडोनेशिया में, भारत के अंदर विरोध पड़ा हो रहा। अभी 2-4 दिन पहले एक प्रभु के दास को मार डाल दिया भारत के अंदर। क्यों? उड़ीसा के अंदर, थैंक यू, उड़ीसा के अंदर। मेरा कहने का मतलब मसीह के खातिर आज भी बलिदान हो रहे हैं। लोग भागते नहीं, दिलेरी से अपना सीना थामते हैं, लो मारना तो मार लो। क्यों? विश्वास करने का वरदान मिला है। कुछ भी हो जाए मैं यीशु को ना छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव माई जीसस, आई विल फॉलो माई जीसस व्हाट एवर इट मे हैपन। कुछ भी हो जाए, यह विश्वास में हमें बढ़ना है। सो क्या सीख रहा था? फेथ इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है विश्वास। हमें उस लेवल पर पहुंचना, तब भी हम प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य कर पाएगा। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर बड़ी बड़ी सेवकाई देकर भेजता है। ऐसे लोगों को देखिए, एक सिपाही को जब ट्रेन करता है, उसको ब्रेन वॉश करके ऐसे कड़ी ट्रेनिंग देता है, वो दुश्मन के हजारों दुश्मनों से नहीं डरता, वो सीधे उसके सामने चले जाएगा। उस वक्त वो अपने जान की कोई परवाह नहीं करता, ना अपना बीवी का, अपने बच्चे का, अपने माता पिता का, क्योंकि उनके रगों में देशभक्ति है। दुश्मन को खत्म करने का एक ही सोच है। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर विश्वास से हमें भरना है। हमारे रगों में खुदावंद यीशु मसीह के उस लहू जो विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, तभी हम जयवंत जीवन बिता पाएंगे। तभी शैतान की चाल को आप समझ पाओगे और उस पर जय पा सकोगे। तभी शैतान के युक्तियों की सामना कर पाओगे। तभी शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार को आप इस्तेमाल करोगे। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रतिदिन विश्वास में बढ़ना है। जैसे हम नाम से विश्वासी है, कितने मात्रा में है, कहां तक हमारे विश्वास का लेवल आ गया है? मैं कहता हूं विश्वास के लेवल में हमें डूबना चाहिए। पवित्र आत्मा के विषय में एसेकिएल में पढ़ते हैं, टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक और तैरने के लेवल पर। तो हमारा बच्चों गीत गाता है, थोड़ा डूबूं काफी नहीं है, ज्यादा डूबूं काफी नहीं है। बोलिए, डूबूं काफी नहीं है, ज्यादा डूबूं काफी नहीं है, पूरा डूबना है,
पूरा पूरा जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों जीवन जल आत्मा प्रभु आ प्रभु सतगुरु आ प्रभु सतगुरु बहती नदिया बहती नदियों फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 17वीं आयत। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 17वीं आयत। हालेलुया। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि नहीं, एक नहीं, सॉरी, 2 का 17। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 17वीं आयत। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। सुनो, तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, विश्वास रूपी बलिदान में खून बहाना है। बलिदान कैसे किया जाता है? पहले बलि, उनको स्लॉटर करना है, उनको काटना है, उसी में खून बहाते हैं। किसकी बलिदान? विश्वास रूपी बलिदान। इसका मतलब विश्वास के बगैर बलिदान नहीं है, नंबर 1। दूसरा, विश्वास एक बलिदान है। तीसरा, विश्वास में बलिदान है। विश्वास बलिदान के समान है। विश्वास के लिए आपको बलिदान होना भी पड़े। कहता फेथ इज ए सैक्रिफाइस। अब सवाल यही है, आपने कौन सी बलिदान, बलिदान का मतलब क्या है? उदाहरण के लिए अब्राहम ने अपने बेटे को क्या किया? कुर्बान किया, बलिदान किया, बलि चढ़ाया। अपने बेटे को लेकर गया, मोरिया के पहाड़ में वेदी बनाकर उस पर लिटाया, हाथ पैर बांधा, चाकू लेकर किसी प्राणी को काटता है, फिर उसको टुकड़ा करके जमा करता है, फिर उसको जलाता है, तब उसको बलि होता है। इसका मतलब बलि चढ़ाएगा तो फिर वो वस्तु खत्म हो जाता है। आप समझ आ गए? यदि समझ आ गए है तो आपने आपके विश्वास की खातिर क्या बलि चढ़ाया, क्या कुर्बान किया? हमने हमारे विश्वास को, विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास के कारण कौन सी चीज को आपने अर्पण किया, आपने बलिदान किया, आपने अर्पण करके जलाकर राख किया? कौन सी चीज को? बहुत मुश्किल है बोलने के लिए, क्योंकि हमने कोई खास चीजों को अर्पण किया नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास, आपको पता है, ग्रह देवताओं को कौन लेके आया? राहेल। राहेल और लेया याकूब के बीवियां थे। जब अपने पिता के घर से आ रहा था, बंटवारा हो गया, वापस आ रहा था, राहेल ने अपने ग्रह देवताओं को एक झोले में डालकर अपनी ऊंट के ऊपर बैठा और ऊंट के ऊपर बैठा हुआ सामान के अंदर झोले को छुपा कर रखा। कहानी आपको मालूम होगा। पिता को पता लग गया ग्रह देवताओं की चोरी हो गई। वो पीछे भगे आए अपने दामाद से बोले, भैया इतने साल तू मेरे साथ रहा, सब कुछ किया, अभी तू जा रहे मेरे ग्रह देवताओं की चोरी क्यों किया? उन्हें बोला मैंने तो नहीं लिया, देख लो किसके पास में मिलेगा तो देख लो।
तो ये बेटी ने बोला, नहीं पापा मेरे पास भी नहीं है, मैं अभी उतर नहीं सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे पीरियड का टाइम आया है, मैं तो नहीं उतर सकता हूं। ध्यान से सुने, जिस तरीके से राहेल ने ग्रह देवताओं को छिपा कर रखा, आजकल की विश्वासी राहेल लोग भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों को छिपा कर रखते हैं, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं चाहता है। पुरानी रीति रिवाज को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी बातों को, पुरानी हमारे क्रियाकर्मों को, पुरानी हमारी क्या बोलेंगे, पितरों की उस तौर तरीकों को, जाति के रीति रिवाजों को, देश की रीति रिवाजों को, परंपराओं को अभी भी कहीं ना कहीं झोले में डालकर छिपा कर रखा है। आज परमेश्वर कहता है हमें क्या करना, विश्वास के लिए कुर्बान करना। भले आपका जीवन कुर्बान ना करें, भले आप किसी वेदी के ऊपर अपने शरीर को ना मारे, लेकिन अपनी आदतों को मारे, अपने स्वभाव को मारे। चोरी छिपे से हम रखे हुए, जब मौका मिलेगा तो हम क्या कहता है, मौका देकर छक्का मारने वाले, दीवार खोदने वाले, हमारे मन मर्जी के जीवन बिताने वाले, हमारे लालसाओं को पूरी करने वाले, उन हत्यारों को हमें मारना है। वचन में लिखा हुआ, तुम शरीर के उन हत्यारों को मार दो, उन लालसाओं को मार दो। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, हमारे शरीर के हत्यारों को हमें क्या करना, समर्पण करना है। अब हमें चोरी छिपे से कहीं ना कहीं छिपा कर नहीं रखना है, क्योंकि विश्वास के लिए हमें कुर्बान करना है। मैंने देखा हमारी आत्मिक जीवन का 44 साल की आत्मिक जीवन के अंदर, 60 साल की पूरी विश्वासी जीवन के अंदर, मैंने बहुत सारे लोगों को, अनुभवों को देखा है। बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे पद, स्थान, मान, सम्मान, सब कुछ को त्याग कर एकदम खाली हाथ निकल आया, सब कुछ को छोड़ दिया, नदी पार छोड़ दिया, जंगली वृक्षों के नीचे गाड़ दिया है, सब कुछ खत्म किया। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी विश्वास में हैं, लेकिन बहुत सारे चीजों को रखा है, समय समय पर उसको इस्तेमाल करता है। आज परमेश्वर में क्या सिखाता है, फेथ इज अ सैक्रिफाइस। खुदावंद कहता है ईमान कुर्बानी के समान है। तुम्हारे ईमान की खातिर तुझे कुर्बान होना पड़े, ईमान की कुर्बानी पर आपको लहू बहाना पड़े। मैं उसको फिलिपियों 2:17 आयत उर्दू में पढ़कर सुनाता हूं। वो ऐसे लिखा हुआ, अगर तुम्हें तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूं। फिर से पढ़ता हूं, और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी, दैट मीन्स ईमान में कुर्बानी है। ईमान के लिए बहुत कुछ चीजों को हमें कुर्बान करना पड़ेगा। ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े। भैया कुर्बानी में खून बहाए बिगर नजात नहीं है। कैसे आयत आपने पढ़ा होगा, लहू बहाए बगैर नजात नहीं है। आपके ईमान के लिए, आपके विश्वास के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने लहू बहाया। आपकी नजात के लिए, हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके विश्वास के लिए यीशु ने लहू बहाया। हालेलुया। विश्वास के प्रति लिखा हुआ बहुत सारे गीते हैं, बहुत सारे गाना है विश्वास के प्रति भक्त लोगों ने लिखा हुआ, भी गाने का हम नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां आज हम क्या सीख रहे हैं, फेथ इज अ सैक्रिफाइस। विश्वास कुर्बानी के समान है, विश्वास में कुर्बानियां हैं। तो हमें यह मनन करना, क्या हमने क्या कुर्बान किया है।
हमने क्या कुर्बान किया है, हमें कुर्बान में क्या क्या अर्पण करना है। और हम ये कह सकते हैं खुदावंदा सब कुछ मैंने कुर्बान तो किया नहीं, अभी भी कहीं न कहीं कुछ है। आज रात को तेरे पाक कलाम के सामने मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। Whatever it may, whatever within me, Lord, I am willing to sacrifice before you for the sake of my faith. मेरे विश्वास में मुझे बढ़ने के लिए, विश्वास के वरदानों को प्राप्त करने पर मुझसे रोकने वाली उन तमाम चीजों को मैं खत्म करना चाहता हूं। विश्वास के वरदान हमें क्यों नहीं मिल पाते? विश्वास में हमें डामाडोल क्यों हो पाते हैं? हम इधर उधर विश्वास में कभी इधर उधर क्यों घूमते हो? थाली का बैंगन जैसे कभी इधर कभी उधर, कभी कम कम ज्यादा, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमें विश्वास के उस वरदान को प्राप्त हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? हमारे अंदर और कोई चीज छिपा हुआ है। उन चीजों को आज हमें पूरे फेंकना है। आपको मालूम है उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर जब एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब के साथ जब लोग चलते थे, कुछ ऐसे जगहों पर आए। 35 अध्याय निकाले, उत्पत्ति 35 अध्याय, उसकी 35 की पहली ऐसे पढ़ेंगे, नक्शा पढ़ेंगे। निकालिए उत्पत्ति 35 अध्याय, पैदाइश 35 बाप पहली ऐसे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह। बेथेल को जा। बेथेल परमेश्वर का भवन, जहां परमेश्वर उसको प्रकट हुआ था। याकूब अपने पिता के घर से भाग रहा था, भाई से डर कर भाग रहा था, पिता से धोखे से अनुग्रहों को प्राप्त कर कर मामा जी के घर की ओर भाग रहा था। शाम को किसी वीरान जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद वहां एक पत्थर मिला, पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। तो नींद में उसने दर्शन देखा, स्वर्ग खुला हुआ है और एक सीढ़ी देखा, वो धरती और पृथ्वी के बीच में रखा, आसमान और पृथ्वी के बीच में रखा है। स्वर्ग उतरते चढ़ते हुए देखा। तो वहां उठकर उसने ये कहा, वास्तव में परमेश्वर उस जगह पर है, मैं नहीं जानता। और उसने उस पत्थर को खड़ा कर उसके ऊपर तेल डालकर प्रभु के सामने एक वाचा बांधी, तू मेरे साथ रहे, जहां कहीं मैं जाए तू मेरे साथ रहेगा, तू मुझे सलामती से वापस लेके आएगा। तो ये पत्थर जहां मैंने खड़ा किया है, यह मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसमें मैं तुझे 10वां दूंगा। इस प्रकार उसने वादा किया था। लेकिन अभी आशीष बहुत तो हो गया, बीवियां, दासियां, बच्चे, नौकर नौकरानियां, और इतनी दौलत हो गया, भूल गया। लेकिन परमेश्वर कहता तू गो बैक टू बदेल, बदेल में वापस जाओ। तूने जो वाचा बांधा परमेश्वर के साथ, चलो वापस चलो। उधर जाके तू क्या करो, उधर जाके तू बलिदान वेदी बनाओ, क्योंकि उसने वादा किया था, ये पत्थर जो मैंने तकिया बनाकर सोया था, इस पत्थर मैं तेरे लिए यहां पर क्या बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, भवन बनाऊंगा। अभी परमेश्वर का तू वहां जाकर वेदी बनाओ। आगे पढ़िए दूसरी आयत। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसमें संकट के दिन में। देखो वहां एक आयत आपने पढ़ा, तुम अपने अपने बीच का तमाम पराये देवताओं को निकाल फेंको। ये आने वाले भीड़ के अंदर भी क्या है, पराये देवता है। मैंने पहले कहा सगे बीवी कौन,
राहेल ने पराये देवताओं के ढेर को बांध कर रखा है। आप परमेश्वर कहता है पराये देवताओं को निकाल फेंको, है ना। और 4 आयत पढ़िए। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास, पराये देवताएं और उनके कान की कुंडलों, अरे देवताओं को निकालना था, कुंडलें क्यों निकाले? इसका मतलब कान की कुंडलें पराये देवताओं के चिन्ह है। फिर से पढ़िए। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया। पराये देवताओं को निकालने के लिए आज्ञा दिया था, उन्हें कान की कुंडल को भी दे दिया। क्योंकि पूछे बहने क्यों निकाला? क्योंकि ये कुंडलें पराये देवताओं के चिन्ह है। हमने पराये देवताओं को अर्पण किया था, उस वक्त डाला हुआ है। सबको क्या किया? निकाल कर सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है, शेखेम के पास बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। एक आयत और बताता हूं इसी विषय पर, वो है अपना कहां जाएंगे? अब निर्गमन में जाएंगे। निर्गमन 33 उसका 3 आयत, खरूज 33 की 3 आयत। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। तुम हठीले हो। खुदावंद कहता मैं तुम्हें लेके आया दूध और मधु बहने वाले देश में लेके जाऊं, लेकिन तुम लोग हठीले हैं, हठीले मन वाले। बोलता है लेकिन सुनता नहीं, डांटता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्लाता हूं कोई तरीके से मानता नहीं, डंडे मारे कोड़े मारे तब भी कोई फर्क है। बोलते हठीले मन वाले। आगे पढ़ो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। खुदावंद कहता है इस कारण मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा, क्योंकि तुम लोग हठीले मन वाले हैं। आगे। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हाँ, मैं यदि तुम्हारे बीच में से चलूं, तुम्हारे हठीले मन की वजह से मैं मार्ग में तुम्हारे अंत कर डालूं। बार बार बोलने के बाद भी यदि ना मानेगा, प्रभु कहता मैं तुम्हें अंध कर डालूं। आगे पढ़िएगा। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे। यह बुरा समाचार सुनकर उन्हें विलाप करने लगे। और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, यदि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच में होकर चलूं, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। तुम्हारा अंत कर डालूंगा। आगे पढ़ा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो। इसलिए अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। आगे। इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने को उतारे रहे, फिर दोबारा पहना नहीं। अब इधर सवाल क्या है? सवाल है ये क्यों भैया, उसमें क्या पाप है? भैया ये सब पराये देवताओं के चिन्ह हैं, पराये देवताओं को अर्पण किया हुआ चीजें हैं, पराये देवताओं के मूर्तियों के अर्पण किया हुआ चिन्ह है। इसलिए परमेश्वर ने कहा निकाल दो। मेरा कहने की मतलब विश्वास में बढ़ने के लिए वचन पर चलना जरूरी है, आज्ञा की पालन करना जरूरी है, विधियों पर चलना जरूरी है, तो हमें विश्वास में आगे बढ़े। विश्वास के लिए हमें क्या करना? सैक्रिफाइस, बलिदान। शायद हमारे तौर तरीके, हमारे सिस्टम, हमारे कल्चर, हमारी बातचीत परंपराओं से चले आने, विरासत में मिले हुए, पितरों से मिले हुए, बाप दादाओं से मिले हुए कुछ चीजों को शायद हमें कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक ही फोकस है, लॉर्ड मुझे विश्वास का
वरदान दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदान जो विश्वास का मुझे दीजिए। मैं कहता हूं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के पूरी दान वरदान भले आप प्राप्त ना किए हो, आप चिन्ह चमत्कारी भले ना किया हो, आप बड़े बड़े कार्य ना किया हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको कम से कम विश्वास के वरदान होना चाहिए। उस विश्वास के वरदान को प्राप्त करें और विश्वास में हम आगे बढ़ पाए। आमेन। तो आज हम जितने बातों को सीखा है, विश्वास के भिन्न भिन्न चरणों को, उन बातों को अपने मन में रखिए। विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़ते हुए विश्वास की दान वरदानों को प्राप्त करें, ताकि विश्वास के लिए हमें कुर्बान भी होना पड़े, उसके लिए हम यीशु के साथ बने रहे। हम विश्वास के शहीदों की इतिहास बाद में बताएंगे। विश्वास के लिए कितने लोगों ने शहीद हुए, अपने आप को कुर्बान किए हैं। नया नियम की पहला शहीद है स्टेफनुस। विश्वास के प्रति उसको पत्थर मार के संस्कार किया है। उससे पहले याकूब को, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से काट दिया गया। यीशु मसीह के 12 चेलों में एक तो फांसी लेकर मर गया, बाकी सभी लोगों को किसी न किसी बुरी मृत्यु सहन करना पड़ा। तलवार से मारा गया, सूली पर चढ़ाया गया, गर्दन काटा गया, सिर नीचे करके उल्टा चढ़ा दिया, मार दिया, जंगली जानवर के सामने डाल दिया, काला पानी के सजा में भेजा। किस बात के लिए? कौन सी लूट किया था? सिर्फ विश्वास के खातिर। और वो लोगों ने विश्वास की यह दीप शिखा को, इस ईमान की दीप शिखा को यहाँ तक हम तक पहुंचाने में हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया। भक्त लोगों के, मुकद्दस लोगों के खून कलीसिया की खाद है। मुकद्दस लोगों के खून कलीसिया के खाद है। कलीसिया को बढ़ने का खाद जैसे पौधे के लिए खाद डालता है। लाखों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया विश्वास की खातिर। आपका क्या निर्णय है? क्या आप विश्वास के लिए प्रभु के साथ बने रहे? आपके साथ ऐसे कोई अवस्था ना हो, लेकिन हमें नहीं पता परमेश्वर ने किस लिए आपको चुना है। ये सबके लिए नहीं है, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के लिए है। हम लोग गीत गाते हैं, ईश्वर ने मुझे चुन लिया मंडली की सेवा में, गाने की सेवा में। कोई ये नहीं कहता है प्रभु कुर्बान होने के लिए तूने मुझे चुना है, विश्वास की खातिर शहीद होने के लिए तूने मुझे चुन लिया। कोई कभी गाया नहीं। वो कहता है मंडली की सेवा में, गीतों की सेवा में, गाने की सेवा में, खाने की सेवा में मुझे चुना है, और कोई सेवा ही नहीं है। हमें गीत गाए प्रभु हो सके, निर्णय हो सके, हमें शहीद होना पड़े, विश्वास की खातिर कुर्बान होना पड़े, नष्ट होना पड़े, उसके लिए अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे पवित्र वचनों के लिए। ईमान के विषय में कल राज खुदावंद तूने हमें सिखाए प्रभु जी। आखिर में हमने यह सीखा, ईमान की एक सीजन है, फेथ का सीजन। इसी सीजन पर, इसी दौर पर हम विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। खुदावंद विश्वास की खातिर खुदावंद हमें कुर्बान होना पड़े, बिकॉज फेथ इज अ सैक्रिफाइस। इस विश्वास की खातिर हमें कुर्बान होना पड़े, उसके लिए भी हमें तो बरकत दीजिए। और विश्वास के उस वरदानों को हमें दीजिए, पवित्र आत्मा के जो वरदान, जो विश्वास, वो हमें प्रदान कीजिए ताकि हम विश्वास में बने रहो। खुदावंदा आप प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते जो कलाम को सुनने और सीखने वाले, उनके विश्वास को बढ़ा दीजिए, बढ़ने दीजिए विश्वास में, और तेरे लिए खुदावंदा गवाह बन पाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं, इसके बाकी हम सुनेंगे, सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।